गवर्नमेंट पे ये निर्णय नहीं होया अगवा गरदौरी में खा के चीज उसका एक रिकॉर्ड तो कम से कम ले ले आप ये नहीं देने लगे। मैंने यहाँ करके देखा था इस बात पे यार लोग कहने लगे जी बार बार ना केवल तो मालिक है जमीन का दूसरा तो नहीं है। हाँ तो आपने ही हमने रिकॉर्ड तो दे कितनी पैदावार। आज जींद गुरुद्वारा साहब में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसका अभी अभी समापन हुआ है। उसकी अध्यक्षता भाई अभिमन्यु कोहाड़ कर रहे थे और वो आज की मीटिंग के मुख्य निर्णयों की जानकारी आपको देंगे। साथी अभिमन्यु, एक बार मेरे से पहले मैं एक एक करके बता देते हैं सारे साथी। पहला निर्णय ये हुआ है कि आज एसकेएम हरियाणा की जो बैठक हुई उसमें 2 कमेटी बनाई गई हैं। एक कसार वाला जो एक मैटर चल रहा है जिसमें हमारे निर्दोष किसानों को जेल के अंदर डाला गया, पिछले कई महीने हो गए, तो उस विषय में उस केस पे आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, उसमें क्या कार्रवाई की जाए, किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को न्याय दिलाया जाए। तो आज एसकेएम हरियाणा ने एक कमेटी बनाई है और वो 5 सदस्यीय कमेटी कुछ दिनों में हमारे पंजाब के साथियों से बातचीत करेगी और बातचीत करके उस केस को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाई जेल से बाहर आ सकें। दूसरा एक मसला ये भी है कि ये चलते हुए आंदोलन के दौरान कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी घोषणाएं की थी कि भाई शहीद किसानों को वो भी मुआवजा देंगे, लेकिन कुछ लोगों की घोषणाएं अभी अधूरी हैं। तो कुछ लोगों की घोषणाएं ही रह गई, तो उनका क्या स्टेटस है, क्या वो उस पर करेंगे नहीं करेंगे, तो उसको लेके तमाम उन नेताओं से बात करने के लिए जिन्होंने अपनी घोषणाएं की थी मुआवजे देने की, तो उसको लेके हमने एक और कमेटी बनाई है। वो कमेटी उनसे आगामी दिनों में बातचीत करेगी। बाकी हमारा एक हफ्ता बाद 24 तारीख का कार्यक्रम भी है, उसके बारे में आदरणीय जोगिंदर नैन जी बता देंगे। फिर हमारे भाई साहब हैं, मनदीप भाई हैं और सारे हैं, तो जोगिंदर नैन जी आगे बता देंगे 24 तारीख का कार्यक्रम। सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग जींद में हुई उसमें कुछ अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और आने वाली 24 तारीख को पूरे हरियाणा के एसकेएम की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का पूरा रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से जो हमारी मांगें पेंडिंग हैं सरकार की तरफ से, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जैसे बिजली का मुद्दा है, 5 घंटे को लेकर के बिजली कम कर गई है, 8 घंटे की मांग पूरे हरियाणा एसकेएम की तरफ से की जाएगी। इस तरह के जो लोकल मुद्दे भी इसमें ज़िले वाइज हैं वो शामिल किए जाएंगे। जी धन्यवाद। ठीक है। हमारे जो ज्वलंत सवाल हैं अलग अलग ज़िलों के अंदर मुआवजे का भी अभी पेंडिंग मुद्दे चल रहे हैं। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण का है। फिर ये जो नौजवानों के लिए फौज की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका भी समर्थन किया है। और इसके अलावा जो भी आने वाले समय में, जैसे अब ये गेहूं की झाड़ कम हुई है तो उसकी भरपाई सरकार करे, ये भी मुद्दा उस मौके के ऊपर उठाया जाएगा। बिजली के टावरों का सवाल है, इसी प्रकार से शुगर मिलों का सवाल है और जो अन्य इस प्रकार के पानी के सिंचाई का और दूसरा और पशुओं से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो सभी ज़िलों के अंदर जो एसकेएम की कमेटियां हैं वो अपने स्थानीय मुद्दे भी उसके अंदर जोड़ सकेंगी और ये विरोध प्रदर्शन करने के बाद वो ज्ञापन जो है वहाँ पर देंगे। और हमारी ये चेष्टा रहेगी कि आज ये भी निर्णय हुआ है कि हरियाणा सरकार को भी ये चिट्ठी लिखी जाए कि मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों के नेतृत्व को आमंत्रित करें और आज जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, गंभीर जो परिस्थिति बनी हुई है, उन सवालों को लेकर उनका हल करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और एक बात, आज हमारे शुरू में ही मीटिंग शुरू होने से पहले हमारे जो गुलाम मोहम्मद जोला साहब बुज़ुर्ग नेता मुजफ्फरनगर के कल गुजर गए और आज प्रदीप धनखड़ हमारे किसान साथी जो हैं उनका भी देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई मीटिंग शुरू होने से पहले।